हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? स्टूडेंट, आप कैसा महसूस कर रहे हैं बच्चों? कैसा लग रहा है भाई साहब आपको? अच्छा लग रहा है? चलिए, तो हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। आपकी फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ थी और आज आपकी मंडे को क्लास हो रही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यार भी, भगवान का नाम लेके। मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था क्वाड्रेंट, चतुर्थांश मैंने आपको समझाया था। ठीक है ना? क्वाड्रेंट फर्स्ट, पहले क्वाड्रेंट में, दूसरे में, तीसरे, चौथे में क्या होता है, कब चेंज होता है, साइन कॉस में, सेक कॉसेक में, टेन कॉट में। पिछली क्लास में मैंने आपको बेसिक समझाया था, 1.5 घंटे पिछली क्लास में बेसिक ही हुआ है ना? तो जो बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी वो पहले पिछली क्लास देखो, तब आपको ये क्लास समझ में आएगी। अब आपके सामने मेरे दोस्तों आगे का कंसेप्ट आएगा, नेक्स्ट कंसेप्ट। ध्यान सुनिएगा बच्चों। यदि यदि दो एंगल ए और बी इस प्रकार हैं कि उनका सम 90 डिग्री है, यदि दो एंगल ए और बी इस प्रकार हैं कि उनका सम, उनका योग 90 डिग्री है, यदि दो एंगल ए और बी इस प्रकार है मेरे प्यारे भाई कि उनका सम 90 डिग्री है, तो मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा, अगर दो कोणों का सम 90 डिग्री है तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। हम उन्हें क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो कोण जिनका आपस में योग 90 डिग्री होता है, ऐसे दो कोण जिनका आपस में योग 90 डिग्री होता है, उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा भाई? 40 डिग्री। 50 डिग्री 40 डिग्री दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इनका सम 90 डिग्री होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूं 73 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, तो आप कहोगे सर 17 डिग्री, कि 73 डिग्री 17 डिग्री को जोड़ के क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा। तो ऐसे दो कोण जिनका आपस में सम 90 डिग्री होता है, उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोण कहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, यदि ए और बी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है मेरे प्यार में, यानी कि दो कोण ए और बी इस प्रकार हैं कि उनका योग 90 डिग्री है, वो पूरक कोण है, तो यहां पर बहुत सारे कंसेप्ट आपको ध्यान रखने। पहला कंसेप्ट, अगर ऐसा है मेरे प्यारे भाई, तो साइन ए कॉस बी, पहला कंसेप्ट, साइन ए कॉस बी के बराबर होगा। साइन ए किसके बराबर होगा? कॉस बी के बराबर होगा। दूसरा कंसेप्ट, साइन ए कॉस बी के बराबर होगा। अगला, टेन ए किसके बराबर होगा मेरे दोस्तों? टेन ए कॉट बी के बराबर होगा। और तीसरा मेरे प्यारे भाई, सेक ए किसके बराबर होगा? सेक ए कॉसेक बी के बराबर होगा। सेक ए कॉसेक बी के बराबर होगा। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। यदि ए और बी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण है, तो साइन ए कॉस बी के बराबर होता है, टेन ए कॉट बी के बराबर होता है, सेक ए कॉसेक बी के बराबर होगा। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, हमें समझ नहीं आया कुछ भी। भैया, ए और बी दोनों का सब 90 डिग्री है। ए और बी दो ऐसे कोण है कि इनका योग 90 डिग्री है। ऐसे दो कोण जिनको जोड़ के 90 डिग्री आए, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो यहां से बी का मान क्या है? बी का मान है 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, या फिर मैं ए का मान निकालूं तो ए का मान क्या है? 90 डिग्री माइनस बी। अब मैं आपसे पूछूं साइन ए क्या होगा, तो भाई एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? बी। तो साइन एंगल ए को क्या लिखा जा सकता है? एंगल ए को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस बी। एंगल ए को क्या लिख सकते हो? साइन 90 डिग्री माइनस बी। और आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है, मैं पढ़ा चुका हूं कि 90 डिग्री की शक्ल देख के साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। पहले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आता है तो ये क्या बन जाएगा? कॉस भी बन जाएगा। ये इसके पीछे का बेसिक है। यानी कि मेरे प्यारे भाई, अगर दो कोण ए और बी का योग 90 डिग्री है, तो साइन ए कॉस बी के बराबर होगा, टेन ए कॉट बी के बराबर होगा, सेक ए कॉसेक बी के बराबर होगा। ध्यान रखिएगा, ये तीनों कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। आप यहां से प्रूफ भी कर सकते हैं, यही बेसिक है जेठा जी। ठीक है ना? तो बेसिक समझा दिया मैंने पिछली क्लास में। अगर दो कोण ए और बी का योग 90 डिग्री है तो हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण कहते हैं। साइन ए कॉस बी के बराबर होगा, टेन ए कॉट बी के बराबर होगा, सेक ए कॉसेक बी के बराबर होगा। क्यों होगा? इसके पीछे का कारण यह है, मैंने पिछली क्लास में ही आपको समझा दिया है। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे पूछने लगूं, मैं आपसे पूछ लगूं कि ये बताओ साइन 68 डिग्री किसके बराबर है? साइन 68 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? तो बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 68 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? 68 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है बेटा 22 डिग्री। 68 और 22 90 होता है। 68 डिग्री और 22 डिग्री का योग 90 होता है। 68 को 90 में से घटाओ, 22 डिग्री आ जाएगा। साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। तो साइन 68 डिग्री और कॉस 22 डिग्री, एग्जाम्पल ले रहा हूं, दोनों का मान बराबर होता है। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। आगे इतना टाइम नहीं बेटे, छोटी सी बात को इतना घसीटते रहे। आगे चलो। यदि ए और बी का योग 90 है तो साइन ए कॉस बी के बराबर होगा, टेन ए कॉट बी के बराबर होगा, सेक ए कॉस बी के बराबर होगा। यहां से क्या मैं लिख सकता हूं? ध्यान सुनिएगा, यहां से मैं साइन ए इंटू
बेटे कॉस का क्या मतलब है? कॉस का मतलब होता है साइन ए बराबर सेक बी। सेक का मतलब होता है कॉस का मतलब होता है 1/, सेक। कॉस का मतलब होता है 1/, सेक। अभी अगर मैं सेक बी को उधर ले जाऊं तो साइन ए इंटू सेक बी कितना आ जाएगा? 1। यानी कि अगर ए और बी का सम 90 डिग्री है, अगर ए और बी का सम 90 डिग्री है तो साइन ए गुणा सेक बी का मान 1 होता है। यदि मेरे दोस्तों ए और बी का सम 90 डिग्री है तो साइन ए गुणा सेक बी 1 होता है। ऐसे ही मैं यहां से भी ये कह सकता हूं कि ए प्लस बी 90 है तो टेन ए बराबर क्या होता है? टेन ए बराबर होता है कॉट बी। अब कॉट का मतलब क्या है? कॉट बी का मतलब क्या? कॉट का मतलब है 1/10। कॉट का मतलब मेरे दोस्तों क्या होता है? 1/10। टेन की इसमें गुणा हो जाएगी, टेन ए की टेन बी में गुणा हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा? टेन ए गुणा टेन बी 1। यानी कि अगर दो एंगल का सम 90 है, अगर दो एंगल का सम ए और बी ऐसे हैं कि उनका योग 90 है, तो टेन ए गुणा टेन बी का मान 1 होगा। टेन ए इंटू टेन बी 1 आएगा। टेन ए गुणा टेन बी हमेशा 1 आएगा। आप इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उल्टा भी बहुत महत्वपूर्ण है। टेन ए का उल्टा कॉट ए, टेन ए का उल्टा कॉट ए, और टेन बी का उल्टा कॉट बी। कॉट ए गुणा कॉट बी बराबर 1। अगर दो एंगल का सम 90 है, अगर दो एंगल का सम 90 है तो कॉट ए गुणा कॉट बी का मान हमेशा 1 आएगा। कॉट ए गुणा कॉट बी की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है जी, आगे यहां से समझिएगा मेरे दोस्तों, यहां से समझिएगा। यदि a प्लस बी 90 है तो सेक ए किसके बराबर होता है? सेक ए बराबर होता है कॉसेक बी के। सेक का मतलब क्या होता है? सेक का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त 1/cos ए। सेक का मतलब क्या होता है? 1/cos ए। तो 1/cos ए किसके बराबर आ गया? कॉसेक बी के बराबर आ गया। कॉसे की गुणा हो जाएगी कॉसेक बी में, कॉसे की कॉसेक बी में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? कॉसे गुणा कॉसेक बी बराबर 1। कॉसे गुणा कॉसेक बी बराबर 1। तो कंसेप्ट ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई, साइन इंटू सेक बी बराबर 1, कॉसे इंटू कॉसेक बी बराबर 1। क्लियर है? सब लोग अपनी कॉपी में कंसेप्ट उतार लो। देखो, जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर ढंग से पढ़ा समझा है उनको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और जिन्होंने मिस कर दिया वो सीधा रट लेंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई? यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो साइन ए बराबर कॉस बी, टेन ए बराबर कॉट बी, सेक ए बराबर कॉसेक बी। साइन इंटू सेक बी बराबर 1, टेन इंटू टेन बी बराबर 1, और कॉट इंटू कॉट बी बराबर 1। अब मैं आपसे एग्जांपल के लिए सवाल पूछने लगूं, मैं आपसे एग्जांपल के लिए सवाल पूछने लगूं कि बताओ इसका मान क्या होगा। हम आपसे सवाल पूछ लेंगे कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। साइन 38 डिग्री इंटू सेक 52 डिग्री, बताओ इसका मान क्या आएगा। आपके सामने सवाल आ जाए, बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, करो जल्दी से। भैया पिछला लेक्चर मनोज समझ के आओ यार, पिछला लेक्चर समझ समझ के आओ, पिछला लेक्चर पढ़ के आओ। 50 संजीव, संजीव 50। ठीक है? साइन 38 डिग्री इंटू सेक 52 डिग्री बराबर क्या? मैं आपसे पूछता हूं, तो आपको बस ये देखना है कि इन दोनों एंगल का सम क्या 90 हो रहा है? 38 और 52 का सम क्या हो रहा है? 90 डिग्री। 38 जमा 52 90 डिग्री। ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, पूरक कोण। तो साइन 38, अगर दो एंगल का सम 90 है तो साइन ए गुणा सेक भी क्या होता है? 1। तो साइन 38 गुणा सेक 52 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो सवाल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। बहुत सिंपल सी बात, समझ गए ना? अब हम आपसे ये पूछने लगे कि ये बताओ जरा कि कॉट 41 डिग्री इंटू कॉट 49 डिग्री, बताओ इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये सवाल आपके सामने आ गया कि कॉट 41 डिग्री गुणा कॉट 49 डिग्री क्या होगा। तो आपको वैल्यू तो याद नहीं है 41 49 की, ना आपको याद करने की जरूरत है कोई। आप ये देखो, क्या इन दोनों कोणों का योग 90 है? 41 और 49 90 है, और हमने आपको ये लिखवा दिया कि अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो कॉट ए गुणा कॉट बी का मान 1 होता है। तो कॉट 41 गुणा कॉट 49 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। और इस सवाल का आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है ना? हालांकि इतना आसान चीज पूछी नहीं जाती पेपर में, इतनी आसान चीज पूछी नहीं जाती है, तो बेसिक है। सवाल तो इससे बड़ा ही आएगा पेपर में। ठीक है ना? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना? जिस बच्चे ने पिछला लेक्चर पढ़ा है, समझा है, वही इन चीजों का प्रूफ भी समझ पाएगा। ठीक है? चले ओके, आगे चलते हैं। देखो दोस्त, केवल इतने कंसेप्ट नहीं, इसके आगे भी हैं। नेक्स्ट, यदि दो कोणों का योग, यदि दो कोण ए और बी का योग 90 डिग्री है, अगर दो कोण ए और बी का योग 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू भी 1 होगी। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान भी 1 होगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? यदि दो कोण ए और बी का योग 90 डिग्री है, दो कोण ए और बी इस प्रकार है कि उनका योग 90 है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान भी 1 आएगा। आप बोलोगे सर कैसे, आपने तो लिख दिया, पीछे समझा नहीं, बेसिक कहां मर गया, कहां मर गया सर बेसिक। तो बेटा अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी कैसे निकालेंगे? आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, मैंने अभी लिखवाया।
कि अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो साइन ए किसके बराबर होता है? कॉस बी के। साइन ए किसके बराबर होता है? दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो बेटे साइन ए किसके बराबर हो जाएगा? कॉस बी के। साइन ए का मान किसके बराबर हो जाएगा? कॉस बी। भाई इसको छेड़ो मत, साइन स्क्वायर बी को छेड़ो मत। आप मुझे बताओ क्या बन गए? ये फॉर्मूला नहीं बन गए? तो त्रिकोणमिति की आइडेंटिटी बन गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी क्या हो गया? 1 हो गया। तो इसके पीछे का कारण है, मुझे लगता है समझ में आ गया। 10-10 बार पढ़ो आलोक, ठीक है भैया। तो अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान 1 होगा। ऐसे ही मेरे दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही आप सिद्ध कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी का मान भी 1 आएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी भी 1 होगा। और बच्चे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी का मान भी 1 आएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी भी 1 होगा और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी भी 1 होगा। सभी लोग अपनी कॉपी में उतार लीजिए, सभी लोग अपनी कॉपी में उतार लीजिए। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर बी 1। अब जैसे पेपर में आपसे सवाल आएगा इस तरीके से कि ये बताओ साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री बराबर क्या? ये सवाल आपके सामने पेपर में आ गया, बताएं जल्दी से इसकी वैल्यू क्या होगी? साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री। हम इसका जवाब दीजिएगा बच्चे। इस सवाल का आंसर क्या आएगा? फटाफट करके बताएं, जल्दी से आप मुझे सवाल का आंसर करके बताओ। तो आप में से हर कोई बच्चा कह सकता है कि बस ये चेक करो कि क्या कोणों का योग 90 है। 33 जमा 57 90 होता है। और अभी मैंने समझाया कि अगर दो कोणों का योग 90 है तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो इसका मान 1 आ जाएगा, सीधा इसका आंसर 1। बताओ किसी को कोई डाउट? केवल फॉर्मूला याद रखना, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला। केवल फॉर्मूला याद रखिए। और कोई फॉर्मूला याद, बच्चा फॉर्मूला याद नहीं करेगा तो बेटा फॉर्मूला उसको अच्छी तरीके से याद करेगा, सीधा 1 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। इतना आसान बस। अब एक सवाल दोस्तों आपसे और पूछते हैं कि जैसे आ गया कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर 72 डिग्री -2 थीटा प्लस 3 अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 28 डिग्री -3 अल्फा बराबर क्या? ये सवाल आएगा मेरे दोस्तों एग्जाम में, है ना। कंसेप्ट यही रहेगा, लेकिन इतनी मामूली बात थोड़ी ना पूछे आते पेपर में। यही कंसेप्ट पूछा जाएगा लेकिन उस कंसेप्ट को भयानक बनाया जाएगा देखने में। ये बताइएगा, बताइए जिसका आंसर क्या होगा। वैसे तो सवाल देखने में बहुत मुश्किल, बहुत बुरा लग रहा है ना, बहुत बोरिंग सा सवाल लग रहा है। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इससे आसान कुछ है ही नहीं। आपको यहाँ पे जो दो कोण दिए गए हैं, गौर से देखो, इन दोनों को जोड़ो, कोणों को जोड़ के 90 आ रहा है। जब मैं जोड़ूंगा तो 3 अल्फा से -3 अल्फा कट जाएगा, -2 थीटा से +2 थीटा कट जाएगा, -2 थीटा से +2 थीटा कट जाएगा। यहाँ 28 की बजाय 18 कर लीजिए, 28 की बजाय 18 कर लीजिए, ठीक है ना। 3 अल्फा से -3 अल्फा कट जाएगा, -2 थीटा से 2 थीटा कट जाएगा। 72 में 18 जोड़ूंगा तो 90 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री ही है। जब इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी क्या आ जाएगा? 1। तो इस सवाल का आंसर 1 आ जाएगा। बात खत्म, ठीक है। समझ में आ गया संजीव? मुझे लगता है आपको ये समझ में आया। देखो ये जो स्लाइड आपके सामने, इस स्लाइड में, इस पेज पर जितने कंसेप्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, इससे पेपर में एक सवाल आना है, गारंटी लिख के ले लीजिए। इस स्लाइड से आपके पेपर में एक क्वेश्चन आना है, चाहे प्री के पेपर में आएगा चाहे मेंस के पेपर में आएगा। एक सवाल केवल इसी स्लाइड से पेपर में आने वाला है, गारंटी। और मैं बोल रहा हूं, पहली बता रहा हूं, ठीक है। ये कंसेप्ट है, बेसिक है, मैंने आपको समझा दिया। अब हम इस पर बेस्ड सवाल करेंगे। सवाल नंबर है बेटे 124, ठीक है। ये बताओ जल्दी से क्या उत्तर है? कॉस 47 डिग्री इंटू सेक 133 डिग्री प्लस साइन 144 डिग्री इंटू कॉसेक 136 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शंस आपके सामने। सीजीएल 2023 के प्री के पेपर में सवाल आया है, बनाओ। कॉस 47 डिग्री इंटू सेक 133 डिग्री, कॉस 47 डिग्री इंटू सेक 133 डिग्री, पहले ही बताओ। तो कॉस 47 डिग्री, ये सेक 133 डिग्री का क्या चक्कर है?
सेक 133 डिग्री का क्या चक्कर है? सेक का मतलब क्या होता है? सेक का मतलब 133 का मतलब क्या होता है? 180 माइनस 47 अभी 180 माइनस 47 ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर यही हो जाएगा। अब सेक किस में बदल जाए? 180 डिग्री की शक्ल देखे नो चेंज, 180 डिग्री की शक्ल देखे नो चेंज, सेक का सेक ही रहेगा। अभी 180 डिग्री की शक्ल देखे नो चेंज, सेक का सेक ही रहेगा 47 डिग्री। अब दूसरे क्वाड्रेंट में 133 डिग्री, दूसरे क्वाड्रेंट में सेक क्या आएगा? निगेटिव, तो निगेटिव आएगा, माइनस आएगा, माइनस। यहां देखेंगे साइन 144, साइन 144 क्या है? 144 का मतलब 180 माइनस 36, यही है। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 36 हो जाएगा। एंड ये बताओ कॉसेक 136 डिग्री क्या है? कॉसेक 136 डिग्री, 136 क्या होता है? 136 जो है वो होता है 90 माइनस 24 डिग्री, 90 सॉरी 180 माइनस, गड़बड़ है यहां पे, कॉस 47 इंटू सेक 43, ये तो आपका माइनस का 1 हो गया। साइन 144 का मतलब साइन 36 डिग्री हो गया। और कॉसेक 136 डिग्री नहीं होगा, 126 डिग्री होगा ये, है ना। यहाँ पे टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है। और ये तो आपका माइनस का सेक 47 डिग्री आएगा। पिछले लेक्चर पढ़ के आओ। ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ये आपका हो जाएगा जी साइन 180 माइनस 36 साइन 36 डिग्री। कॉसेक 136 का मतलब हो जाएगा कॉसेक 180 माइनस 24। ये प्रॉब्लम करेगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। यहां आप 136 डिग्री की बजाय 126 डिग्री कर लेंगे। 126 डिग्री आपको करना है, 126 डिग्री, ठीक है ना। ओनली 36 है, ओके। और ये फिर भी गड़बड़ है, ये फिर भी गड़बड़ है। अच्छा यहां पे नहीं, एक ये वन है ही नहीं, सॉरी ये वन यहां पे है ही नहीं, ये वन यहां पे है ही नहीं, ये वन है ही नहीं, ठीक है ना। अब ठीक है सवाल एकदम, ये वन नहीं है यहां पे। देखो ये एक वन कितनी प्रॉब्लम कर देता है सवाल में। कॉसेक 36 डिग्री को एज इट इज रहने देते हैं, कॉसेक 36 डिग्री को अपन लोग एज इट इज रहने देते हैं। अब आप ये बताओ कॉस 47 सेक 47 एक दूसरे के उल्टे होते कट जाएगा -1, साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते कट जाएगा +1, और -1 और +1 क्या आएगा जी? 0। तो इस सवाल का आंसर 0 आएगा, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आ गया। तो बहुत बेसिक सवाल है मेरे दोस्तों, पिछले लेक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा तो कर पाएंगे। अगला सवाल नंबर 125, ये बताइएगा मेरे दोस्त। बेहतरीन क्वेश्चन, गजब का सवाल। यदि tan 40 डिग्री बराबर अल्फा है, यदि tan 40 डिग्री बराबर अल्फा है, तो सवाल में आपसे पूछा गया है इसका मान ज्ञात कीजिए। यदि tan 40 डिग्री बराबर अल्फा है तो tan 320 डिग्री माइनस tan 310 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 320 डिग्री इंटू tan 310 डिग्री क्या होगा? जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे भाई, फटाफट। यदि tan 40 डिग्री बराबर अल्फा है तो इसका मान क्या होगा? देखिए मेरे दोस्तों, वैसे तो इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। tan 320 डिग्री माइनस tan 310 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 320 डिग्री tan 310 डिग्री, ये एक फॉर्मूला भी होता है। या तो आप हर एक का अलग अलग मान निकाल लो बेटे, या तो आप हर एक का अलग अलग मान निकाल लो। ये सिंपल सा फॉर्मूला भी होता है जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। इस ये फॉर्मूला भी होता है। कितने बच्चों को पहले से फॉर्मूला याद है? tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। tan a माइनस बी का फॉर्मूला है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला है, tan a माइनस बी का। या तो आप इस फॉर्मूले से लगा लो, एक रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता मेरे प्यारे भाई कि यहां पे हर एक चीज को सॉल्व कर लो। देखो हमें सवाल में tan 40 डिग्री का मान दिया है, तो यहां पे है 320 डिग्री 310 डिग्री, तो मुझे इनको भी 40 डिग्री में बदलना पड़ेगा। अब जैसे tan 320 डिग्री है, tan 320 डिग्री क्या है? देखो tan 320 डिग्री का जो मतलब है वो 360 डिग्री माइनस 40 डिग्री है। यही तो मतलब होता है tan 320 डिग्री का। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई tan 320 डिग्री क्या होता है,
जल्दी से बताओ। तो 320 डिग्री का मतलब है 360 डिग्री माइनस 40 डिग्री। अब 360 डिग्री में आपको पढ़ा चुका हूं जीरो होता है, 360 डिग्री क्या होता है, जीरो। तो 10 माइनस 40 बचेगा, 10 माइनस 40 का मतलब हो गया माइनस 10 40 डिग्री, माइनस 10 40 डिग्री, और 10 40 डिग्री कितना है, अल्फा, तो ये माइनस का अल्फा आ गया। ऐसे ही आप मुझे बताओ कि 10 310 डिग्री क्या है। देखो 310 को भी मैं लिख सकता हूं, ऐसे ही हम लोग 310 भी लिख सकते हैं। 310 क्या है, 360 माइनस 50 डिग्री है भी, 360 माइनस 50 डिग्री, या फिर आप ऐसे लिख लो, पे मुझे 40 डिग्री में लिखना है, तो 310 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 270 प्लस 40, 270 प्लस 40 बोला, लिख सकते हो कि नहीं। मुझे 40 डिग्री का मान दिया तो मैं 40 डिग्री में लिखूंगा, 310 को मैंने लिख दिया 270 प्लस 40, 270 की शक्ल देख के चेंज हो जाएगा, 10 किस में बदल जाएगा, कॉट में, कॉट 40 डिग्री। चूंकि 310 चौथे क्वाड्रेंट में होता है, चौथे क्वाड्रेंट में हमारा 10 निगेटिव होता है तो माइनस आएगा, तो माइनस कॉट 40 आएगा। आप बोलोगे यहां सर कॉट 40 डिग्री क्या है, कॉट क्या होता है, 10 का उल्टा। अभी 10 40 डिग्री अगर अल्फा है तो कॉट 40 डिग्री क्या आएगा, 1 बटे अल्फा, कॉट 40 डिग्री 1 बटे अल्फा। तो बच्चों मैंने यहां से दोनों की वैल्यू निकाल ली। अब ये वैल्यू आप यहां पे रख दीजिए, 10 320 डिग्री का मान माइनस अल्फा, यहां रखेंगे माइनस 1 बटे अल्फा, तो माइनस की माइनस में गुणा होगी प्लस 1 बटे अल्फा। अच्छा, इन दोनों की जब गुणा करूंगा तो क्या आएगा, माइनस अल्फा की माइनस 1 बटे अल्फा में गुणा करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। भाई माइनस अल्फा की माइनस 1 बटे अल्फा में 10 320 डिग्री माइनस अल्फा, 10 310 डिग्री माइनस 1 बटे अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो गया, अल्फा गुणा 1 बटे अल्फा 1। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा ये, जब आप एलसीएम लोगे अल्फा की अल्फा में गुणा, तो माइनस का अल्फा स्क्वायर प्लस 1, नीचे बच गया जी एक और एक दो, एक और एक दो अल्फा, तो 2 अल्फा। तो सवाल का आंसर आ गया 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बटे 2 अल्फा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बटे 2 अल्फा, इसका आंसर है सी ऑप्शन। आंसर डी नहीं आएगा, आंसर सी आएगा, आंसर सी आएगा भाई। यस शंकर, A to Z। जब आप हाई लेवल के त्रिकोणमिति के फॉर्मूले याद कर लेंगे तो इसका एक दूसरा तरीका भी होगा फॉर्मूले का, ठीक है ना, पर अभी आपको हाई लेवल के फॉर्मूले याद नहीं है तो मैंने बेसिक वाला मेथड आपको बताया है। नेक्स्ट सवाल नंबर 126 खुद से ट्राई करना। अब मैं यहां से अपने जो है कंसेप्ट शुरू करने वाला हूं। अब हम यहां से अपना नेक्स्ट टाइप शुरू करेंगे मेरे दोस्तों, नेक्स्ट टाइप, अगला टाइप जिसका मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया है, ठीक है। ये कंसेप्ट, इस कंसेप्ट पर बेस सवाल फिर से मैं बता दे रहा हूं कि यदि a प्लस बी बराबर 90 है तो साइन ए कॉस बी के बराबर होगा, टेन ए कॉट बी के बराबर होगा, सेक ए कॉसेक बी के बराबर होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 आएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 आएगा, ठीक है ना। ये सारे इन कंसेप्ट पे बेस सवाल अब हम शुरू करने वाले हैं। ये जो कंसेप्ट आपके सामने लिखे हुए हैं, बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे लेवल हम बढ़ाते चले जाएंगे। सवाल नंबर 127 डिग्री, सवाल क्या है, सवाल है यदि कॉस 27 डिग्री बराबर एक्स है तो टेन 63 डिग्री का मान क्या है। सवाल में आपको दिया 27 डिग्री की वैल्यू, कॉस 27 डिग्री का मान एक्स, पूछा है टेन 63 डिग्री का मान। घबराना नहीं है, जब आपको 27 डिग्री दिया है तो 27 में बदलिए। अब आप मुझे बताओ 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 63 और 27 90 आता है जोड़ के। आप मुझे बताओ, मुझसे सवाल में पूछा टेन 63 डिग्री का मान, टेन 63 डिग्री, 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 27 डिग्री, 63 27 90 है, और टेन किस में बदलता है, टेन बदलता है कॉट में। तो सीधा पता चल गया कि टेन 63 डिग्री ही कॉट 27 डिग्री के बराबर है, और मुझे कॉट 27 डिग्री निकालना है। अब कॉट होता क्या है, देखो बच्चों, कॉस होता है बेस बटे हाइपोटेनस, कॉस होता है बेस बटे हाइपोटेनस, और कॉट होता है बेस बटा परपेंडिकुलर। तो बेस तो आपका एक्स है, परपेंडिकुलर क्या आएगा, परपेंडिकुलर निकालेंगे पाइथागोरस से, पाइथागोरस लगाओ तो अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। सवाल का आंसर डी ऑप्शन है, ठीक है भाई, चलेंगे अगला सवाल। सवाल नंबर 128, ये बताएंगे जल्दी से, निम्नलिखित को हल करें। स्वगलार कह रहे कौन सा चैप्टर है, स्वगलार जी ये चैप्टर है स्वगलार को स्वाहा कैसे करें। तो अरे ऐसी मारा कचरा लोग, मुंह उठा के आ जाए, कौन सा चैप्टर है, मारूंगा तो बत्तीस टूट जाएगी, बेचिक बेचिक गर्दन मरोड़ दूंगा।
अंजलि कैसे पता चलेगा? कॉम्प्लीमेंट्री ही लगेगा। 63, 27, 90 होता है, 90 देख के पता लग जाएगा। जहां एंगल का सम 90 दिखा वहां कॉम्प्लीमेंट्री लगेगा। जल्दी से करेंगे, सवाल में कुछ भी दम नहीं है, बहुत आसानी। बताओ 128 नंबर, सबसे बेसिक सरल क्वेश्चन। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि अगर दो एंगल का योग 90 है, सबसे जो देखो ऐसे सवालों में जो बड़े बड़े सवाल होते हैं, ये देखा करो कि एंगल का योग 90 कहां बनना है। जहां एंगल का योग 90 है, साइन ए कॉस भी बराबर होता है। देखो 22 और 68 90 है, अगर 22 68 90 है तो साइन ए कॉस भी बराबर होगा। साइन 22 डिग्री कॉस 68 डिग्री बराबर होगा, कट जाएगा। देखो एंगल का सम 90 है, 15 75 90, एंगल का सम 90 है तो टेन ए कॉट भी बराबर होगा। टेन 15 डिग्री कॉट 75 डिग्री बराबर होता है, कट जाएगा, कट जाएगा। आपको पता है अगर एंगल का योग 90 है तो टेन ए गुणा टेन बी 1 होता है। अगर एंगल का योग 90 है तो टेन ए की टेन बी में गुणा करके 1 आएगा। अब यहां आप घूर घूर के देख सकते हैं कि 20 डिग्री 70 डिग्री 90, तो टेन 20 डिग्री गुणा टेन 70 डिग्री 1 हो जाएगा। 40 डिग्री 50 डिग्री 90, टेन 40 डिग्री टेन 50 डिग्री आपका 1 हो जाएगा। ये बच गया टेन 45 डिग्री जो मैं जानता हूं, तो क्या बचा जी? ये 2, ये बच गया माइनस का 2/5, माइनस का 2/5। अब ये बताओ ये क्या है? टेन 45 डिग्री होता है 1, तो 8/5। तो आप मुझे बताओ 8 और 2 10, 2 8 10, 10/5 होता है 2, 10/5 2, 2 में से 2 घटाएंगे, सवाल का आंसर क्या आएगा? 0। सवाल इतना बड़ा था, आंसर इसका है 0। ठीक है, अगला नेक्स्ट 129 नंबर सवाल बनाएंगे। जो कंसेप्ट पढ़ा दिया, ये कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया, ये बेसिक मैंने आपको बताया, इससे बाहर कुछ नहीं लगेगा। आप देखना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। देखेंगे सवाल बोला है यदि ए बी और सी एक त्रिभुज के कोण है तो आपसे पूछा है इनमें से कौन सा रिश्ता जो है इनकरेक्ट है, कौन सा जो रिश्ता है मेरे दोस्तों नाजायज है। ये इनमें से पूछा है, चारों ऑप्शंस में से बताएं। अगर एबीसी किसी त्रिभुज के कोण है तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा गलत है। आप ये बात जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ के 180 डिग्री आता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है बच्चों? 180 डिग्री होता है। लेकिन यहां पे बटे 2 दे रखा है बेटा, बटे 2 में चक्कर है। a प्लस बी बटे 2 है, a प्लस बी बटे 2 है, c बटे 2 है। तो मैं दोनों तरफ 2 से भाग देता हूं, लेफ्ट साइड में राइट साइड में 2 से भाग दे दो। देखो a प्लस बी बटे 2 कर लो, c बटे 2 कर लो, क्या आएगा बेटा? 180/2। ये भी 180/2 आ जाएगा, 90 है। तो मैंने लेफ्ट साइड राइट साइड में 2 से भाग दे दिया, 90 है। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? क्या आपको ये दो कोण ऐसे नहीं दिखाई दे रहे जिनका योग 90 है? क्या आपको ये दो कोण दिखाई दे रहे हैं ऐसे जिनका योग 90 है? अगर दो कोणों का योग 90 है तो कॉस साइन में बदलेगा, ठीक बात है। कॉट टेन में बदलेगा, ठीक बात है। टेन सेक में बदलेगा, गलत बात है। साइन कॉस बदलेगा, ठीक बात है। तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, बी। टेन कॉट में बदलना चाहिए ना कि सेक में, तो बी वाला ऑप्शन एकदम गलत है। ठीक है ना? सबसे इजी टाइप है, सबसे आसान। अभी तक मैंने जितना भी त्रिकोणमिति में पढ़ाया सबसे आसान टाइप यही वाला है। यहां पे कैसे आगे सवाल ये करो। सवाल नंबर 130 गलती से डल गया, इसको छोड़िए भाई, पहले 131 बनाएं। यदि cos 48 डिग्री बराबर m बटे n है, यदि cos 48 डिग्री बराबर m बटे n है, तो आपसे पूछा है sec 48 डिग्री माइनस cot 42 डिग्री का मान किसके बराबर है। cos 48 डिग्री m बटे n है तो आपसे पूछा इसकी वैल्यू किसके बराबर है। ध्यान सुनेगा, अगर आपको सवाल में 48 डिग्री का मान दिया है तो आप भी 48 में कन्वर्ट करो। cos 48 डिग्री m बटे n है, आपसे क्या पूछा है? sec 48 डिग्री, sec 48 डिग्री माइनस cot 42 डिग्री। तो आप बताओ ये जो cot 42 डिग्री है ये क्या होता है? ये cot 42 डिग्री क्या होता है, आप मुझे ये बताओ। देखो 42 का कॉम्प्लीमेंट्री है 48, 42 48 90 है, और cot किस में बदलता है? cot बदलता है tan में। तो cot 42 को ही tan 48 डिग्री लिखते हैं, cot 42 को ही tan 48 लिखते हैं, बात खत्म। आपको इसका मान पूछा है। cos 48 डिग्री अगर m बटे n है तो sec 48 डिग्री उल्टा होगा n बटे m। cos 48 डिग्री m बटे n है, cos का उल्टा sec होता है n बटे m माइनस tan 48 डिग्री क्या होगा बेटा? tan होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। cos का मतलब बेस बटे हाइपोटीनस, tan का मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस। तो परपेंडिकुलर कैसा आएगा? पाइथागोरस लगा के, पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर क्या आएगा? √n² माइनस m² अभी बटा बेस। बेस कितना है? m। ये सवाल का आंसर आ जाएगा, √n² माइनस m² बटे m। तो बटे m माना है, बटे m माना, ये n वाले आंसर गलत हो जाएंगे। और n में से घटेगा, n में से घटेगा √n² माइनस m², ये भी गलत हो जाएगा। m में से नहीं, ये n में से घटेगा। कौन सा सही है? डी ऑप्शन।
डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। बिल्कुल सीक्वेंस में मैंने बांट रखा है। एक और सवाल ऐसा बनाए, सवाल नंबर 132, एक और क्वेश्चन बनाओ जल्दी से, क्या उत्तर है? बिल्कुल ऐसा ही सवाल एक और दोनों प्रीवियस ईयर में आए हैं मेरे प्यारे भाई, ध्यान से बताएंगे जल्दी से, कौन करेगा? सवाल यह है कि यदि cos 19 डिग्री बराबर a बटे बी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? cos 19 डिग्री a बटे बी है तो आप भी 19 में कन्वर्ट करो ना, ये तो ऑलरेडी 19 में cosec 19 डिग्री, cosec 19 डिग्री माइनस एक है cos 71 डिग्री। अब 71 क्या होता है, बस जल्दी से बताओ। 71 71 का कॉम्प्लीमेंट्री है 19, 71 19 90 है, वह 71 में 19 जोड़ूंगा 90 आएगा, और cos किस में बदल जाएगा? साइन में। आपको पता है अगर एंगल का सम 90 है तो cos साइन में बदल जाता है ना, साइन कॉस में, साइन ए बराबर कॉस बी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मजा आ गया, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। अब मैं आसानी से कर सकता हूं, cos 19 डिग्री ए बटा बी है तो बेटे cos का क्या मतलब होता है? cos का मतलब होता है बेस बटे हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर तो निकालना पड़ेगा ना बेटे। पाइथागोरस से अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, परपेंडिकुलर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, तो रूट के अंदर बी बड़ा होना चाहिए। ये वाले तो कभी आंसर हो ही नहीं सकते थे, ये वाले तो कभी आंसर हो ही नहीं सकते थे। कॉसेक का मतलब क्या होता है? कॉसेक का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस है बी और बटे परपेंडिकुलर है रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। साइन, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर कितना बेटे? रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बटे बटे परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस बी, ये आ जाएगा। अब जब इनका एलसीएम लोगे तो आपको नहीं लग रहा कि इन दोनों का जो एलसीएम होगा इनकी गुणा होगी, इनकी गुणा यानी कि बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही आएगा, है ना। तो यानी कि ये वाला आंसर बनना चाहिए। अगर ऊपर गुणा करूंगा बी की बी में बी स्क्वायर, इसमें गुणा करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, बी की बी में गुणा करेंगे बी स्क्वायर माइनस, अब इसकी इसमें गुणा करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर, अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, तो भाई ए स्क्वायर बटे बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस सवाल का आंसर है सेकंड ऑप्शन। केवल कैलकुलेशन है और कुछ भी इसमें नहीं है। बताइए, मजा आया? आगे अगला सवाल, अगला टाइप 133 नंबर, ठीक है ना, इसमें बिल्कुल सीक्वेंस में बांट रखा है हमने। अगला टाइप बोला है त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, एंगल क्यू 90 डिग्री है, पी क्यू बराबर 12 है, क्यू आर बराबर 5 है, तो कॉट पी माइनस टेन आर का मान क्या है? ध्यान सुनिएगा, बहुत सारे बच्चे वैल्यू निकालने लगते हैं, अरे जरूरत क्या है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है भैया, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल क्यू 90 है, अगर एंगल क्यू 90 डिग्री है तो बाकी जो दोनों कोण बचे उनका योग भी 90 होगा। अगर एंगल क्यू 90 डिग्री है तो बाकी दोनों कोण जो बचे उनका सम 90 डिग्री होगा, यानी कि पी और आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और आपको पता है अगर पी और आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो कॉट पी टेन आर के बराबर होगा। कॉट किस में बदलता है? टेन में। कॉट किस में बदलता है? टेन में। कॉट पी टेन आर के बराबर होगा। अब दो बराबर संख्याओं घटाओगे तो घटा के क्या आ जाएगा? जीरो। आंसर, अगर दो एंगल का सम 90 है तो कॉट पी बराबर होगा टेन आर के, यानी कि कॉट पी माइनस टेन आर कितना आ जाएगा? जीरो। आंसर इज जीरो। कुछ जरूरत नहीं है, क्या दिया है साइड निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। एक और ऐसा ही थोड़ा सा एक लेवल ऊपर का, है ना, इजी है मेरे दोस्तों, ये वाला टाइप भी बताएं। बोला त्रिभुज एबीसी बी पर समकोण त्रिभुज है। सवाल बोला है त्रिभुज एबीसी बी पर एक समकोण त्रिभुज है, टेन ए बराबर 5/12 है, तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी का मान किसके बराबर है? अगर त्रिभुज एबीसी बी पर समकोण त्रिभुज है तो बाकी दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा, बाकी दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बात तो ठीक कह रहे हैं। अगर आपका बी राइट एंगल ट्राइंगल है, सवाल बोला है बी समकोण त्रिभुज है, तो बाकी दोनों कोण ए और सी का योग भी 90 डिग्री होगा, आपसे पूछा है, ठीक है। तो साइन ए बी का मान 90 डिग्री है बटे, अगर बी का मान 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री क्या होता है? 1। अब देखो जब आपको टेन ए में एंगल ए की वैल्यू दी है तो ए को भी साइन में बदल लो ना। ये जब आपको ए में दिया हुआ है, जब आपको एंगल ए के बारे में जानकारी दी है तो सी को भी बदल लो। भाई सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? सी का कॉम्प्लीमेंट्री ए है, ए का कॉम्प्लीमेंट्री सी है, सी का कॉम्प्लीमेंट्री है, साइन किस में बदल जाएगा? साइन बदल जाएगा कॉस में।
साइन किस में बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा कॉस में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, साइन सी किसके बराबर हो जाएगा, कॉस ए के। सी का कॉम्प्लीमेंट्री ए है, आप बोलोगे हाँ जी। अब टेन ने क्या दिया, टेन आपको दिया परपेंडिकुलर बटा बेस 5/12, हाइपोटेनस हो जाएगा 13। साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण 5/13 +1। कॉस क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनस 12/13, 12/13। तो आपको नहीं लग रहा है क्या हो जाएगा, 5/13 और 12/13 कितना हो जाएगा, 17/13। 1 + 17/13, 17/13 क्या होता है, एक सही 4/13। तो क्या आ जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे, 2 सही 4/13 आंसर है, 2 सही 4/13 इसका आंसर आ जाएगा, बात खत्म। वेरी गुड रोहित, आंसर है डी ऑप्शन। 5 12 17/13, 1 + 17/13 को मैंने एक सही 4/13 लिख दिया, 1 में 1 जुड़ जाएगा, एक 2 सही 4/13। बताओ, देखो सबसे, जैसे मैं आपको एक टाइप पढ़ा रहा हूं तो इसका सबसे आसान है, फिर एक लेवल बढ़ा है, अब मैक्सिमम लेवल है इसका, जो मींस के पेपर में आया है। बनाएंगे बेटे, कहां गया, ये रहा। दो सवाल ऐसे, दो क्वेश्चन आएंगे आपके सामने ऐसे, सवाल नंबर 135 बनाएं। बेटे जोड़ना है, रेशियो नहीं लेना संजीत। त्रिभुज एबीसी में जो कि बी पर राइट एंगल है, टेन ए बराबर 1/2 है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज एबीसी बी पर राइट एंगल है, टेन ए बराबर 1/2 है, तो इसका मान। अगर त्रिभुज एबीसी बी पर राइट एंगल है तो बाकी दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री होगा। अगर त्रिभुज एबीसी में एंगल बी पर राइट एंगल है, एंगल बी का मान 90 है, तो बाकी दोनों कोणों का योग ए और सी का योग 90 डिग्री होगा। ए और सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। देखो टेन ए बराबर 1/2 दिया, तो आप ए में कन्वर्ट करो, ए और सी का योग 90, अगर ए और सी का योग 90 है तो साइन कॉस सी के बराबर, भाई ए का कॉम्प्लीमेंट्री सी है तो साइन कॉस सी बराबर हो जाएगा, कट जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्या बचा, भाई सी का कॉम्प्लीमेंट्री ए है, कॉस किस में बदल जाएगा, कॉस बदल जाएगा साइन में, साइन ए प्लस, इस कॉसे को मत छोड़ो, इस कॉसे को मत छोड़ो, ठीक है, बटे भाई सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, सी का कॉम्प्लीमेंट्री ए है, साइन किस में बदलेगा, साइन बदलेगा कॉस में, माइनस, इस साइन ए को बिल्कुल मत छेड़ो, साइन ए को साइन ए ही रहने दो। आप बोलोगे हाँ सर, तो भाई सी को भी मैंने ए में बदल लिया, सी का कॉम्प्लीमेंट्री ए है, कॉस बदल जाएगा साइन में, साइन बदल जाएगा कॉस में, यानी कि मुझे ये कैलकुलेट करना, ये क्या है, साइन कॉस में अनुपात है, रेशियो है ये। तो बेटे यहां तो मैं रेशियो का इस्तेमाल कर सकता हूं, भाई हर जगह पावर भी सेम है, 1 1 1। मुझे पता है टेन ए बराबर 1/2 होता है, अगर टेन ए बराबर 1/2 है तो आप में से हर कोई जानता है कि साइन ए बटे, टेन का मतलब होता है साइन बटे कॉस, टेन का मतलब होता है साइन बटे कॉस, साइन ए बटे कॉस से 1/2 है। बच्चों आपसे यहां पर रेशियो देकर रेशियो पूछा है, रेशियो देकर रेशियो पूछा है, साइन ए का मान 1 है, कॉस ए का मान 2 है। साइन ए की जगह 1 रख दीजिए मेरे दोस्तों, कॉस ए की जगह 2 रख दीजिए, साइन ए की जगह 1 रख दीजिए, कॉस ए की जगह 2 रख दीजिए, तो 3/1, यानी कि सवाल का आंसर 3 आ गया। 3 ही इस क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन 3 सवाल का आंसर हो गया। आप विश्वास करेंगे कि यह सवाल 2018 के सीजीएल के मेंस के पेपर में आया था, और सेम ऐसा ही सवाल 2019 के मेंस में भी था, 2019 के मेंस में भी था ऐसा ही डिट्टो, 2 साल लगातार प्री में नहीं मेंस में पूछा है। अगर कोई बालक इन कंसेप्ट को, इस स्लाइड को ढंग से पढ़ता है तो इस कंसेप्ट पर बेस्ड सवालों को एक ही स्टेप में करेगा, एक स्टेप से ज्यादा में देखो कोई सवाल आपको करके ही नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों, अगला लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप पर, सवाल है 136, ये बताएं, करो कौन करेगा।
2/7 बता रहे हैं सवाल का आंसर। त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू 90 है, टेन आर बराबर 1/3, तो आपसे पूछा इसका मान क्या आएगा। त्रिभुज पी क्यू आर में अगर एंगल क्यू 90 है तो आपको पता है क्यू के अलावा जो बाकी दोनों कोण बचे पी और आर, उनका योग भी 90 डिग्री हो जाएगा। सवाल में आपको टेन आर 1/3 डिग्री टेन आर 1/3 बोला है, तो इसकी वैल्यू देखो, पी और आर 90 है, पी और आर का योग 90 है, पी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो सेक किस में बदलेगा, कोसेक में। तो सेक पी और कोसेक आर बराबर है, कट जाएगा। अगर पी और आर का योग 90 है तो सेक पी किसके बराबर होगा, कोसेक आर को, किसे कोसेक में बदलता है, टेन कॉट में, साइन कॉस में। अब यहां पे सब कुछ मेरे प्यारे दोस्तों एंगल आर, देखो आर के बारे में जानकारी दी है तो आर में ही कन्वर्ट कर लीजिए, कॉस आर साइन पी। साइन पी क्या हो जाएगा, देखो पी का कॉम्प्लीमेंट्री आर है, साइन बदल जाएगा कॉस में, ये भी कॉस आर हो जाएगा। तो कॉस आर प्लस कॉस आर क्या हो गया, 2 कॉस आर हो गया, 2 कॉस आर बटे साइन आर माइनस माइनस कॉसेक पी। देखो पी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, पी का कॉम्प्लीमेंट्री है आर, और कॉसेक बदल जाएगा सेक में, सेक आर है ना। पी का कॉम्प्लीमेंट्री आर है, कॉसेक बदल जाएगा सेक में, सेक आर। तो मैंने सब कुछ एंगल आर में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए ये तो रेशियो वाली चीज नहीं, क्योंकि यहां कॉस भी है, साइन भी है, सेक भी है, तो ये आपको यहां पे वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि कॉस भी है, साइन भी है, सेक भी, वैल्यू रखनी पड़ेगी। टेन क्या होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। तो पाइथागोरस से हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, √1² + 3² हाइपोटेनस √10 आ जाएगा। अब यहां वैल्यू रख दो मेरे दोस्तों। कॉस क्या है, कॉस है जी बेस बटे हाइपोटेनस, बेस बटे हाइपोटेनस 3/√10। साइन कितना है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस 1/√10। सेक कितना है मेरे दोस्तों, सेक है हाइपोटेनस बटा बेस √10/3, √10/3। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो 2 3 6/√10 है, ऊपर तो 6/√10 है, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा भाई 3 की 1 में गुणा होगी, √10 की √10 में गुणा होगी, तो माइनस का 3 माइनस 10, माइनस का 7/3 √10 है, नीचे नीचे माइनस का 7/3 √10 है। लेकिन जब ये ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, माइनस का 3 √10/7, ये पलट जाएगा, है ना। फिर आप बोलोगे आंसर, √10 से √10 कट जाएगा, 6 की 3 में गुणा करेंगे, माइनस का 18, तो माइनस का 18/7 इस सवाल का आंसर है। माइनस 18/7 मेरा डी ऑप्शन है बेटे, डी, ये सही था। आप विश्वास करेंगे ये थोड़ा अच्छा सवाल है, और ये प्री के पेपर में आया है। ये सवाल 2022 के सीजीएल के प्री के पेपर में आया है, और इससे इजी वाला क्वेश्चन ये मेंस के पेपर में आया है, दोनों सेम वैरायटी के। बताओ मजा है बेटा, क्या आप ऐसे सवाल कर लोगे अब, क्या अब आप ऐसे सवाल कर लोगे, मुझे लगता है कर लेंगे। और अब भी नहीं करोगे तो भैया तुम कुछ करने लायक नहीं हो। पर आप एक ही चीज कर सकते हो, एक खुरपा खरीद लो और घास खोदना शुरू कर दो जाके, ठीक है ना, एक चीज ठीक रहेगी फिर तुम्हारी पर्सनैलिटी के हिसाब से। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 137 बताएंगे सीएचएसएल टीयर 1 2022 के पेपर का। बिल्कुल मैं जो है सेम ही कंसेप्ट पे सवाल है, कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले, ठीक है। अगला क्वेश्चन करके बताएं। चार बटे तीन साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री का मान क्या है, याद है सभी को, 35 और 55 का योग 90 है, तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 1, ये 1 हो जाएगा। 1 की 4/3 में गुणा करेंगे, 4/3 आंसर, सवाल का आंसर टेंटन है 4/3, खत्म। देखो सीएचएसएल का सवाल 1 सेकंड से भी कम टाइम में होगा, 1 सेकंड से ज्यादा जिसने टाइम ले लिया वो जो है हमारा शिष्य कहना लायक नहीं है, वो हमारे शिष्य है ही नहीं कहलाने लायक, मैं उसको जो है दखल करता हूं, बेदखल करता हूं बेटा। इसका मान क्या है, सवाल आपके सामने सीएचएसएल का, आप देखो कितने आसान सवाल आते हैं प्री में, सेम कंसेप्ट पे दिख रहा है, 42 48 90 है, एंगल का सम 90 है, तो सेक ए कोसेक बी के बराबर है, कट जाएगा। 32 58 90 है, एंगल का योग 90 है, तो साइन ए कॉस बी के बराबर है, कट जाएगा, क्या बचा 3, ये बचा 5, तो 3 - 5, 3 - 5 कितना आ जाएगा, -2, ये सवाल का आंसर है। इतना टाइम में बेटे, इससे ज्यादा टाइम ना है ना, इससे ज्यादा टाइम तो मोदी जी को भी ना मिलता मीटिंग में। ध्यान सुनिएगा, सवाल है आपके सामने यहां पर, नेक्स्ट 139 बनाए जी। क्या वैल्यू सवाल की है, कोई वैल्यू इस सवाल की, इसका मान क्या है, इसका मान आपको निकालना है। एंगल का सम 90 है, 37 53 90 है,
अगर एंगल का सम 90 है तो साइन ए कॉस बी के बराबर होता है, कट जाएगा, क्या बचेगा 5/2 माइनस एंगल का योग 90, 39, 51, 90 आप जानते हैं साइन, अगर एंगल का योग 90 तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, 1 की 1/2 में गुणा 1/2, अब 5/2 में से 1/2 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, सवाल का आंसर 2 है। इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, पढ़ाएंगे अगला सवाल करने से ज्यादा टाइम तो सवाल को बोर्ड पे लगाने में लग रहा है, बताओ है कि नहीं सही बात। मान ज्ञात करें, कतई मान ज्ञात करेंगे बेटा, 52, 38, 90 आप जानते हैं साइन स्क्वायर 52 प्लस साइन स्क्वायर 38 1 हो जाएगा, एंगल का योग 90 है, 1 + 2 3, नीचे देखो क्या 4 cos स्क्वायर 43, 4 cos स्क्वायर 47, अब 43 47 90 होता है तो 4 तो कॉमन, 4 कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर 43 प्लस cos स्क्वायर 47 1, 4 एकम 4 -5 -1, तो 3 को -1 से भाग देंगे -3, सवाल का आंसर -3। कंसेप्ट एक सवाल अनेक, ठीक है ना। सीपीओ का उधेड़ो, सीपीओ 2023 बनाएं, इसका मान ज्ञात कीजिए। जैसे सवाल को देखा तुरंत 25 65 90, अगर एंगल का सम 90 है तो साइन कॉस बी के बराबर होता है, दोनों बराबर है कट जाएगा, एंगल का सम 90 19 71 90 तो साइन 19 कॉस 71 के बराबर है कट जाएगा, एंगल का योग 90 है ना 28 62 90 तो साइन 62 कॉस 28 के बराबर है कट जाएगा, तो 6 - 3, सवाल का आंसर 3, पहला ऑप्शन आंसर है। अगला चलो इसके आगे करेंगे कल, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, आगे सवाल करेंगे तो धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। ओके, आज हम इतना ही छोड़ते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे के सवालों को पहला खुद से ट्राई करके देखिएगा, ठीक है ना। चलो आज